मुल्क में नाइंसाफ़ी का अजीब माहौल बना हुआ है। इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उम्मत मुस्लिमा का लीडर सी क्लास जेल में है। बुनियादी सहूलतें उन्हें नहीं दी जा रही, आइनी सहूलतें उन्हें नहीं दी जा रही और यहाँ इंसाफ की गेंद एक अदालत से दूसरी अदालत फेंकी जा रही है। हम इंसाफ के लिए इस मुल्क के हर इंसाफ के दरवाजे तक जाएंगे और हर हाल में रिलीफ लेंगे। आज या कल या परसों खान साहब अटक से रिहा हो जाएंगे। दुश्मन चांद तक पहुँच गया है और हम लोग एक अदालत से दूसरी अदालत जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये मुल्क तरक्की कर सकता है ऐसे हालात में? मैडम, आप आज हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज तोशाखाना केस में कल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ऑर्डर किया था कि वो आज ही केस को सुने और फैसला दे और उसके मुताबिक ही वो आज केस टेकअप करेंगे। लेकिन एज़ यूजुअल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को डिले करने की, लिंगर ऑन करने की हर मुमकिन कोशिश की और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पे अभी आर्गूमेंट चल रहे हैं, हम नेक्स्ट डेट देते हैं, तो अगले ही लम्हे उन्होंने भी पोस्टपोन कर दिया। मुल्क में नाइंसाफ़ी का अजीब माहौल बना हुआ है। इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उम्मत मुस्लिमा का लीडर सी क्लास जेल में है। बुनियादी सहूलतें उन्हें नहीं दी जा रही, आइनी सहूलतें उन्हें नहीं दी जा रही और यहाँ इंसाफ की गेंद एक अदालत से दूसरी अदालत फेंकी जा रही है। आपको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है? हमें इस मुल्क की हर अदालत से उम्मीद है, लेकिन चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ खान साहब ने खुद अदम एतमाद का इज़हार किया है, तो उनके अलावा हमें इस मुल्क के हर जज से उम्मीद है, हर अदालत से उम्मीद है और हम इंसाफ के लिए इस मुल्क के हर इंसाफ के दरवाजे तक जाएंगे और हर हाल में रिलीफ लेंगे। आज या कल या परसों खान साहब अटक से रिहा हो जाएंगे। वैसे जो वकील हज़रात हैं वो कहते हैं कि ये जो जिस तरह का केस है खान की, ये पहले नोटिस पे हो जाता है। ये आम आदमी का भी जो केस होता है वो पहले ही नोटिस पे प्रीलिमिनरी में उड़ जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया हुआ है आमिर फारूक साहब पे, तो उसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए वो इस केस को लिंगर ऑन करते जा रहे हैं। आज इस बात पे है कि जी स्टेट को नोटिस नहीं इशू हुआ, तो स्टेट को नोटिस इशू करना भी उनका काम है, बाकी भी उनका काम है, लेकिन इस मुल्क में अजीब नाइंसाफ़ी हो रही है और इस मुल्क जो कहते हैं ना, दुश्मन चांद तक पहुंच गया है और हम लोग एक अदालत से दूसरी अदालत जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये मुल्क तरक्की कर सकता है ऐसे हालात में? थैंक यू सो मच।